साकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासन पूर्णो परम पुरुष होते अधिक भय संत सुजान धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न सहे। बुध मंगलमय साधु समाजे धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, इस बात को प्राय बहुत लोग जानते हैं कि सबरी मातंग मुनि की शिष्या थी। सेवा कार्य करते हुए सबरी अंतः साधना में लगी रहती थी। भगवान राम जन की कुटिया पर पधारे तो माँ सबरी से बोले, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सब प्रकार की भक्ति में पूर्ण हो चुकी थी। तो माँ सबरी को माध्यम बना करके भगवान श्री राम ने संसार के लोगों को अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिए, जिससे कि जीव का परम कल्याण हो जाए। उन उपदेशों में महर्षि राम ने माँ सबरी के माध्यम से कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मेरी मंत्र का जो जप है दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए। मतलब गुरु जो मंत्र बता दें उस मंत्र में दृढ़ विश्वास, बिनु विश्वास भगति नहीं, दृढ़ विश्वास के साथ उस मंत्र को जपने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, जिनके ऊपर श्रद्धा और विश्वास होता है, समय आने पर यह विश्वास एक चमत्कार का रूप ले लेता है। महाभारत का प्रसंग है कि पांचों भाई पांडव
तो महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जंगल में, कभी इस जंगल में, कुछ जंगल में जाते आते रहते थे वनवास काल में। लेकिन एक जगह भोजन करते थे, एक समय भोजन करते थे, सब मिलजुल करके। यह मेल की निशानी है। अर्जुन भगवान शिव के एक नंबर के भक्त। जब तक अर्जुन शिवलिंग की उपासना नहीं करते, पूजा नहीं करते थे, बच्चों के साथ कीजिए, ये भोजन नहीं करते थे। एक जंगल में पहुँचे, कंदमूल फल साथ में था, भोजन का समय हो चुका था। भीम की अग्नि बहुत तेज थी और जल्दी भोजन कर लीजिए। अर्जुन ने कहा, आज मैं शिवलिंग की पूजा नहीं की हूँ, भगवान की पूजा नहीं की हूँ, जरा पूजा करके हम आते हैं, इसके बाद भोजन करेंगे। कहा जल्दी से जाओ, एक साथ भोजन करना है। अर्जुन वहाँ से आगे बढ़े और आगे बढ़े, लौट नहीं रहे हैं। भीम की अग्नि बहुत तेज, दोनों की भूख लगी है। बड़े भाई से बोलते हैं, भाई साहब अर्जुन गया तो चला ही गया, ये बहुत भूख लगी है, जरा आपकी आज्ञा हो तो हम उसका जाकर मदद कर दें, खोज मतलब शिवलिंग को खोज दें, तो पूजा कर जल्द आ जाएगा। ठीक है जाओ। तो भीम आगे बढ़े और तीन भाई वहीं पर बैठे रहे। भीम तजवीज़ करती हैं, अरे यह जंगल ऐसा है, यहाँ शिवलिंग की स्थापना नहीं हुई होगी, कहीं भी नहीं होगी शिवलिंग की स्थापना। लेकिन अर्जुन ऐसा टेकी है कि जब तक पूजा करेगा नहीं तो भोजन करेगा नहीं। लगता है आज भूख ही रहना पड़ेगा, कोई जुक्ति निकालनी चाहिए। सोचते हैं अब आगे भी बढ़ते जाते हैं, संजोग लग गया। एक ताड़ का गाछ था और उसमें एक लवनी टंगी हुई थी, जो मिट्टी का बना हुआ लंबा ऐसा होता है। भीम उस गाछ पर चढ़ गए, लवनी को नीचे उतारे और दूसरे गाछ के पास ले गए उनको, और लवनी को ले गए और धनुष की नोक से मिट्टी को हटाए, मतलब गड्ढा किए, और लवनी को ऐसे औंधा करके गाड़ दिए। दोनों से मिट्टी, चारों से मिट्टी दे दी, उसमें हो गया लगता है शिवलिंग जैसा। इसके बाद क्या कि संजोग से बगल में एक जलाशय भी था, बेल का गाछ भी था। भीम गए, अपना गमछा भिंगाए, बेल का पत्ता तोड़े, जहाँ जो लवनी गाड़े थे लवनी ऊपर में बेल का पत्ता रख दिए और गमछा को से निचोड़ करके उसको भिंगा दिए, लगा कोई पूजा किया है। इतना करने के बाद तब आगे बढ़े। उधर से अर्जुन आ रहे, मुंह सूखा हुआ है। भीम ने पूछा, तुम रास्ता भूल गया, पूजा किया तो कहीं नहीं है शिवलिंग की स्थापना, तुम रास्ता भूल गए, समीप ही में है, अब हम देख करके आए हैं, ऐसे जाओ, जल्दी पूजा करके आओ, भूख लगी है। अगर भीम आगे बढ़ गए,
अर्जुन गए तो सही में कोई पूजा किया है। ये भी जलाशय के पास गए, बेल के पत्ता तोड़े, पानी लाए, साथ में पानी भी लेते आए, खूब प्रेम से उसकी पूजा किए, बेल का पत्ता चढ़ाए, पानी दिए, प्रणाम किए, जो मंत्र पढ़ना चाहिए उसको मंत्र भी पढ़े, शिव मंत्र को पढ़े, प्रेम से पूजा पाठ कर लिए। इसके बाद तब आए, सब भाई भोजन किए, धरती पर लेट करके विश्राम करने लग गए। तब भीम ने नकुल से धीरे से कहा, नकुल आज अर्जुन का टेक टूट गया, बड़ा शिव भक्त बना था, आज शिव की पूजा किया नहीं, आज भोजन कर लिया। अर्जुन ने कहा नहीं भाई साहब, हम पहले पूजा किए इसके बाद भोजन किए हैं। तो नहीं जी, तुम शिवलिंग पूजा नहीं किया है। हम पूजा किए हैं, तुम शिवलिंग पूजा नहीं किया है, लवनी की पूजा किया है। कहा नहीं भाई साहब, हम शिवलिंग की पूजा किए हैं। बात बढ़ने लग गई। युधिष्ठिर जी महाराज धर्मराज के अवतार थे, कि दोनों शांत हो जाओ, चलो फील्ड पर, वहीं फैसला होगा कि लवनी है कि शिवलिंग है। तो सब भाई वहाँ गए। युधिष्ठिर जी महाराज ने भीम से कहा तुम्हारा कहना है कि लवनी हम गाड़े हैं, ऐसे आज अर्जुन ने पूजा नहीं किया है शिवलिंग के, तो उखाड़ के दिखाओ। वे तो गाड़े ही थे, झट से मिट्टी को हटाए, बाएं हाथ लगाए दिखाने के लिए यह लवनी है। टस मस नहीं हुआ। दाहिना हाथ लगाए, लवनी टस मस नहीं, तो शिवलिंग हो गया था। दोनों हाथ लगाए, भीम के देह में 10,000 हाथी का बल था, देह से पसीना निकल गया, टस मस नहीं हुआ। भीम लज्जित हो गए। धर्मराज ने कहा भीम लजाने की बात नहीं है, यह विश्वास का प्रतिफल है कि लवनी शिवलिंग में परिणत हो गया। यही भगवान राम सबरी के माध्यम से कह रही हैं, गुरु जो मंत्र बता दे उसे दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास, ऐसा नहीं समझना चाहिए। बच्चे क्या बंद कीजिए, बच्चे भगाइए वहाँ से। भगवान राम का दृढ़ विश्वास के साथ ऐसा नहीं समझना चाहिए गुरु जी इतना सा मंत्र बता दिए हैं, इससे क्या होने जाने को है। फिर देख सुनिए, पहले यह जानना चाहिए गुरु जो छोटा सा मंत्र बताए हैं उसका कीमत कितना है। एक शब्द शिष्य को जो गुरुदेव बताए, धरती पर द्रव्य नहीं जो देकर ऋण उतराए। एक शब्द शिष्य को जो गुरुदेव बताए, जो मंत्र बता दे, उसका कीमत कोई लगा नहीं सकता है, इतना कीमत का मंत्र है। तो जो गुरु मंत्र बता दिए हैं उस मंत्र को दृढ़ विश्वास के साथ अपने का प्रयास करना चाहिए। जो दीक्षा लिए हैं कोशिश तो करती है, प्राय सभी कोशिश करती है अधिक से अधिक हम जप करें। जब बैठे तो जब होता ही रहे, जब तक मनोदय जप करने के जब होता ही रहे। लेकिन होता क्या है, मन जप को छोड़ करके गप करने लगता है, विषय चिंतन करने लगता है। सब काहू को होत है तन मन पसरी जाए। सबका मन जब छोड़ करके विषय चिंतन करता है। क्यों करता है? बिना कारण का कार्य नहीं होता है। इसमें कोई जरूर कारण है, विशेष कारण है।
कि बैठते हैं कि जप करने के लिए, सोचते हैं जप खूब करेंगे, लेकिन मन तुरंत भाग जाता है, लौटाते हैं फिर भाग जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, हम जीव हैं, भीतर में ये 4 अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसके संबंध में राधा स्वामी के वचन में है, हे मनवा तुम सदा के संगी। जब हम जीव संसार में आए, सृष्टि में आए, तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार साथ में लगा दी गई। जिन जिन शरीरों में गए, अभी जो मन साथ में है, बुद्धि साथ में है, यही मन विचित अहंकार साथ में था। मान लीजिए हम जीव अपने कर्मानुसार सिंह जोनी में गए हों, अभी जो मन है यही मन सिंह शरीर में भी था, हिंसा काम किए हैं, उसमें वह संस्कार पड़ा हुआ है। मान लीजिए हम जीव अपने कर्मानुसार सांप जोनी में गए हों, बहुत लोगों को डसे भी हैं, वह संस्कार हमारे मन पर पड़ा हुआ है। मान लीजिए कर्मानुसार बंदर जोनी में गए हों, वह संस्कार पड़ा हुआ है। यही कारण है कि बैठते हैं जप करने के लिए और मन विषय चिंतन करता है, यही कारण है। अब इसको कैसे दबावें? जो मन भागता है, लौटाते हैं, तो कैसे दबावें? जैसे गुरु के पीछे पीछे शिष्य चलता है, ऐसे पुरुषार्थ के पीछे पीछे भाग चलता है। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है साधक को। पुरुषार्थ में यही कि जैसे मन जप को छोड़ के भागे, उसी क्षण लौटा के जप लगा देना चाहिए, विलम्ब नहीं करना चाहिए। अगर विलम्ब करेंगे तो मन तो ऐसा शैतान है, ऐसा बदमाश है, क्या क्या चिंतन करते रहेगा, समय बर्बाद कर देगा। जब कहीं जो लाभ होना से उसे वंचित रह जाएंगे। तो यहाँ पर पुरुषार्थ करना पड़ता है, संसार के ममत्व को त्यागना पड़ता है, लगातार जप करना पड़ता है, लगातार छोटे नहीं सब प्रयास रहे। हिरण्य संहिता में एक मंत्र आया है, मनो मध्य स्थितो मंत्रो मंत्र मध्य स्थित मन मनो मंत्र समायोगो जप इत भी धीयते। मन में मंत्र, मंत्र में मन का समायोग हो जाए, या असल में मंत्र जप हुआ, मानस जप हुआ, अटूल तैल धारावत, टूटे नहीं, लगातार होता रहे। यह भी मन में न आने पावे हमसे जप हो रहा है। अगर मन में यह बात आगे हमसे जप हो रहा है तो टूट हो गई, यह भी न आने पावे। इसलिए प्रयास करते करते तब सफलता मिलती है, किसी काम को करने में सफलता मिलती है। कर खूब जप करेंगे तो जपते जपते ऐसा हिचक लग जाएगा, अपने आप जप होते रहेगा, कहीं जा रहे ख्याल भी नहीं जप हो रहा है, या हो जाता है। तो खूब जप करने से होता क्या है, हृदय की शुद्धि होती है, साथ साथ जपा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जपा सिद्धि में क्या होता है, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है,
कि मंत्र परम लघु, परम लघु कहा। लघु का अर्थ छोटा, अभी से लगा तो सब परम मतलब बहुत छोटा। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, महामद गजराज के हैं बस कर अंकुश खर्व। कितना सटीक उद्धृति समझाए हैं। मंत्र परम लघु बहुत छोटा, अगर लगातार जप करके मन को सिद्ध कर लेंगे, जब को सिद्ध कर लेंगे, लाभ क्या होगा? महामद गजराज का बस कर अंकुश खर्व, जैसे बड़ा हाथ जानवर भस्म हो जाता है, ठीक ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता उनके बस में हो जाएंगे। यही है जपा सिद्धि। तो हम लोगों को क्या चाहिए? महापुरुषों की वाणी को मान करके जप करने का प्रयास करना चाहिए। कहीं जा रहे कहीं आ रहे तो जप करने में हिचक लगाना हो, हमसे जप हो, लेकिन जो जप करने की सही कला है, उस कला से जप करेंगे परमात्मा की अनुभूति होगी। तब आप कहेंगे जप करने की सही कला क्या है? हम लोग जपते हैं, सही कला क्या है? और सही कला से जप करेंगे तभी परमात्मा की अनुभूति होगी, उसके पहले होगी ही नहीं। सही कला क्या है? एक कुछ कोट के संत हुई है सहजोबाई, ये चरणदास जी महाराज की शिष्या थी। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, बैठे लेटे चालते खान पान विहार, जहाँ तहाँ सिमरन करे, अंत में कहा सहजो ही अनिहार। मतलब क्या हो गया? बैठे लेटे चालते खान पान विहार, जहाँ तहाँ सिमरन करे। कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कोई अपना दैनिक कार्य कर रही है, जप करने का प्रयास कर रही है, जपते हैं, मन मन जपते हैं, लेकिन अंदर में हम प्रवेश करके अनुभूति प्राप्त हो जाए, परमात्मा अनुभूति हो जाए, इसके लिए सहजो भाई क्या कहना हुआ? सहजो ही अनिहार। अब ही अनिहार से क्या मतलब हो गया? अगर कोई हिया से छाती का अर्थ लगा लेंगे तो गलती हो जाएगी। यही से तात्पर्य है जो हृदय, दोनों भौं के ठीक बीच में यह स्थान है, जो हृदय, उस ओर ख्याल लगाते हुए जप करने की सलाह सहजो भाई ने दी है। जो हृदय की ओर ख्याल लगाइए, अंधकार में उस ओर ख्याल लगाइए, स्वाभाविक से उधर देखिए, ख्याल कीजिए, और जो मंत्र सीखे हैं उसी मंत्र को जपिए, लगातार जपने का प्रयास कीजिए। यह तो सहजो भाई ने कहा। अब इसी बात को तुलसी साहब ने कहा था। इन्होंने क्या कहा था? धरी गगन डोरी अपोर परख, पकड़ी पट पीयू पीयू करे। सत्संग जो द्वितीय भाग में पढ़ेंगे तुलसी साहब के वाणी में। धरी गगन डोरी अपोर परखने से मतलब है सार शब्द की परख। जो सार शब्द की परख कर लेते हैं उस जीव की आत्मदृष्टि खुल जाती है, वह जीव पूरा पूरा जग जाता है, त्रैताप का नाश होता है, परमात्मा मिलकर एक में एक हो जाता है। यह तो ऊंची बात हुई। कोई एक महला घर बनाते हैं, दो महला घर बनाते हैं, तीन महला घर बनाते हैं, उस चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाते हैं।
एक सीढ़ी पर रखते हैं, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, तब छत पर जाते हैं। इसी तरह से पहली सीढ़ी क्या है? धारी गगन डोरी अपोर परख सार सत की परख। पहली सीढ़ी क्या है? पकारी पट पीऊ पीऊ करे। आंख बंद करती हैं, पहला पट पर्दा अंधकार का आ जाता है। पकारी पट, पकड़ने से मतलब देखना, अंधकार को देखिए, सिमटिका से नहीं, स्वाभाविक ढंग से अंधकार को देखिए। और पीऊ का मतलब जप कीजिए। एक जप करने की सही कला है। इस कला से जो जप करती हैं, लगातार जप करती हैं, तो जपते जपते हृदय की इतनी शुद्धि हो जाती है कि जो नाम जपा जाता है, नाम संबंधी रूप उनके सामने में अनायास आ जाता है। मतलब मार्सान उसको हो जाता है। गुरुदेव कुप्पा घाट आश्रम में विराजमान थे। भोजन के बाद थोड़ा सा बरामदे पर टहलते थे। टहलाने का मेरा ही था। रात्रि भोजन लगभग 8 बजे संपन्न हुआ। हाथ में लाठी दिए, उनको सहारा दिए, कमरे से बाहर में आए, बरामदे पर थोड़ा सा टहले, कुर्सी रखी हुई थी, बैठने की इच्छा प्रकट की, मैं उस पर बैठा दिया, पाँव से पौधान लगा दिया, बगल में उनकी लाठी रख दी, श्री चरण के पास में बैठ गया, पाँव के इसी समय सहलाने लग गया। लेकिन गुरुदेव प्रसन्न मुद्रा में है। तो मैं निवेदन किया। जब भी मैं निवेदन करता था मातृभाषा में, हिंदी में नहीं, तो मैंने कहा कि हजूर एक बात जानने की इच्छा हुई है, तो बोलो। हजूर कोई आदमी जन्म से अंधा है, उनका कोई अच्छा गुरु मिली जाए, अगर मानस जप करे बताए दे, वो अंधा आदमी खूब ठीक से मानस जप करते, लगातार जप करते, कि वह मानसन होते कि नहीं होते। मेरे मन में था कि वो तो जन्म से अंधा है, रूप तो देखा नहीं है, उसको होगा कि नहीं होगा, यही शंका मेरे में था। गुरुराज जी बोले, हाँ जी, उसको तो अनायास मानसन हो जाएगा, अनायास। अब देखिए जप में कितनी शक्ति है। लगातार जप करें, केवल जप करेंगे तो मानस धन हो जाएगा। देखिए रूप नाम अधीना, रूप नाम का अधीन में है। ये कुछ कोट के महापुरुष हो गए गोरखनाथ जी महाराज। इन्होंने कहा कि देखो भाई, बच्चे को शांत कीजिए, एक आदमी जाइए वहाँ, बच्चे को भगाइए वहाँ से। चौबीस घंटे में 21,600 श्वास चलता है। 24 घंटे में 21,600 श्वास चलता है। अगर गोरखनाथ जी कहते अगर प्रत्येक श्वास कोई जप कर ले, जप करने की कला से जप कर ले, मैं छूटे नहीं, एक को श्वास छूटे नहीं, 600 सहस्र 2100 जाप अनहद उपजय आपे आप। गुरुनाथ जी की मनमानी है। एक श्वास में न छूटने पावे, क्या विशेष अनुभूति हो जाएगी? अनहद नाथ की प्राप्ति हो जाएगी। और वैसे मानस जप करते हैं, छोड़ देते हैं, मानस ध्यान करते हैं, छोड़ देते हैं, दृष्टियोग करने लगते हैं। अगर दृष्टियोग में सफल हो जाते हैं तब अनहद नाथ की प्राप्ति होती है। अगर गोरखनाथ का नहीं, अगर प्रत्येक श्वास में जप कर लो तो अनहद उपजे आप या अनहद की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये जप में कितनी ताकत है।
तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? दृढ़ विश्वास के साथ जप करने का प्रयास करते रहना चाहिए। एकांत में बैठ के जप करना चाहिए। छूटने न पावे ऐसा ख्याल लगा के रखना चाहिए। जप करने में मन लगे, इसके लिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं सबका कहना भाई, और आप जब भी करना चाहती हैं, ठीक जब करना चाहती हैं, तो आपको संसार से भीतर भीतर विरक्त भाव में रहना पड़ेगा। संसारासक्त होकर के रहेंगे तो उसी ओर ख्याल भागेगा, जप नहीं होगा। भीतर से विरक्ति चाहिए तब जप होगा, वैसे नहीं होगा। विरक्ति यह है कि जब बैठी जप करने के लिए मन भागता है, लौटाते हैं, फिर भागता है, लौटाते हैं, फिर भागता है, तब उनको समझाने लग जाना चाहिए। अरे अकेले आए हो भाई, अकेले चले जाओगे, कुछ साथ में जाएगा नहीं, कैसा संसार चिंतन करते हो? सब तो छूट जाएगा, कुछ साथ में जाएगा नहीं। जप करो, इस पर भी मन नहीं माने, मन भागे, इसको नक्शा दिखाइए। क्या नक्शा दिखाइए? तो अपने मन को ले जाए नदी किनारा और दिखाइए कि देखो धारा बह रही है, तेज धारा बह रही है, उसमें देखो एक लकड़ी बह रही है, दूसरी लकड़ी बह करके उसमें सट गई, तीसरी सट गई, चौथी सट गई, और देखो अलग अलग हो रही है, अलग अलग हो रही है। ठीक ऐसे परिवार का संबंध जानो। अकेले आए हो, अकेले चला जाना पड़ेगा। भीतर से विरक्ति चाहिए। जब तक विरक्ति नहीं आएगी जब भी नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव बोले हैं, अनासक्त जग में रहो भाई। संसार में कैसे रहो? अनासक्त भाव से रहो, तब जब होगा, वैसे नहीं होगा। संसार सक्त होकर के रहेंगे, उसी के चिंतन में समय बर्बाद होगा। तो संसार से अपने मन को तोड़ना होता है, विरक्त भाव में अपने को रखना पड़ता है, तब उनसे जप होता है। ये कुछ कोट के महापुरुष हो गए, संत पलटू साहब अयोध्या में हुए थे। इन्होंने कहा, पहले संसार से तोरी आवे, तब बात पिया की पूछिए जी। तलवार दो है, मयान एके, किस भांतवा में कीजिए जी। मीठे प्यारे को दूर करो, कड़ू प्रेम प्यारा पीजिए जी। पलटो जब शिष्टार्थ रहे, तब राह पिया की लीजिए जी। पहले संसार से तोरी आवे, व्यक्ति लाई अपने अंदर में। उदाहरण क्या दिया? तलवार दो है, मयान एक। मयान से तलवार घुसा के रखा जाता है। एक मयान में एक ही तलवार घुसने की जगह है, दो नहीं घुसेगा। चाहे कि संसार में फंस जाएं, संसार चिंतन करें, और जब भी इधर हो तो नहीं होगा। मन को उधर से हटाना पड़ेगा। क्या मन तो एक ही है। आप एक कागज ले लें, कलम ले लें, या स्लेट ले लें, पेंसिल ले लें, और दोनों हाथ में रखें, पकड़ करके कलम को दोनों हाथ में रखें। प्रैक्टिकल कर देख लीजिएगा। एक ही बारी में, एक ही समय में एक शब्द लिखना है, बेसी लंबा चौड़ा नहीं। बायां हाथ में कलम है, दाहिने हाथ में कलम, बायां हाथ में कलम, दाहिने हाथ में कलम है, और लिखेंगे राम, नहीं होगा, आगे पीछे हो जाएगा। एक साथ नहीं लिख सकते हैं, एक ही समय नहीं लिख सकते हैं। इस तरह से एक ही साथ दोनों काम नहीं होगा। तब क्या करना चाहिए? ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फांके तीन।
इस संसार रहना होगा। खीरा ऊपर से देखने में एक समय चिकना लगता है, जिसको काटते हैं खाने के ख्याल से 3 फाँक अलग अलग। ठीक ऐसे ही संसार संभाल करना है, परिवार को देख के करना है, भीतर से बिल्कुल विरक्त, कोई साथ में जाने वाला नहीं। इस समझ को समझाना होता है। इस पर मन नहीं समझे और समझने का प्रयास कीजिए कि देखो भाई, जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, संजोग से उस दिन घर में बढ़िया भोजन बना है, खीर पूड़ी रसगुल्ला आदि बना है, कोई नहीं खाएगा, सब छू गया। बच्चे को भी खाने के लिए नहीं देंगे, सोचेंगे जल्द लाश को बाहर करना है, तैयारी की जाएगी। जैसे तुम्हारे लाश को घर से बाहर करके आगे बढ़ाएंगे, दरवाजे से उधर ले जाएंगे, आप देखेंगे समाज में, गांव घर में, उसी परिवार कोई बाप बहने जिस प्रकार की वह लाश है, उसे कोई संबंधी, बहन हो, भतीजी हो, भाभी हो, कोई भी हो, कोई उनके संबंधी ही बाल्टी में या कठौत में केवल गोबर घोरती है, मट्टी नहीं, केवल गोबर घोर देती है। आंगन में, दीवार में, टटिया में गोबर छिट देती हैं। या गोबर छिटना क्या है? जो जीवा तो शरीर छोड़ा है, उसका अपमान करना है। या तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारे परिवार को अपमान करेंगे, उसके लिए तुम चिंता क्यों करते हो, क्यों सोचती हो रात दिन? बेचिंता मत करो, जप करो तो हृदय शुद्धि होगी, चिवाशुद्धि प्राप्त होगी, प्रदानुभूति होगी। इसे अपने को अपने समझाना पड़ता है, प्रथम रखना, तब जप होता है, वैसे नहीं होता है। जप करने में मन लगे, इसके लिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सबका कहना है, भाई अगर आप भोजन का ख्याल नहीं रखेंगे, गड़बड़ भोजन करेंगे, लाख प्रयास करेंगे जप करने का, तो नहीं होगा। भोजन का सीधे प्रभाव पड़ता है मन पर। मन नहीं भागे, सचेतन नहीं करे, कैसा भोजन लेना चाहिए? सात्विक भोजन तो हो ही, लेकिन इसके साथ साथ पवित्र होना चाहिए, अपवित्र नहीं होना चाहिए, पवित्र भोजन होना चाहिए। अगर वह पवित्र भोजन करेंगे तो जप करने में मन नहीं लगेगा। अपवित्र कई भोजन कैसे हो जाता है? तो देख कैसे हो जाता है, एक बात सुनाता हूँ। गांव हो या शहर हो, एक तरह से हिस्सक लग गया है। क्या हिस्सक लग गया है? जो भोजन बनाने वाली माँ बहनें हैं, अपने मुंह में साड़ी लेती हैं, और जो भाग साड़ी में मुंह में चला जाता है, थूक से भीग जाता है। अब रोटी बनानी है, जो भाग मुंह में गया, मुंह से जरा निकला, फिर हाथ से थूकती हैं, पकड़ती हाथ में, फिर मुंह में लेती हैं, हाथ में थूक लग गया। अब उसी हाथ से आटा निकालती हैं, धोती नहीं हाथ को। अब देखिए, हाथ धोती नहीं है, हाथ में थूक लगा हुआ है, उससे आटा निकालती हैं। पंडित जो सामने लगती हैं तो बार बार साड़ी को छूती हैं, और उसमें लगा है थूक। मतलब क्या हुआ? आटा में थूक मिलाती जाती हैं, थूक मिला दिए। अब रोटी बनानी है तो बेलना को रखना चाहिए थाली में, डगरा में, सूप में नहीं, चुक्कुम को बैठती हैं। अब बेलना रखते हैं कहाँ? पैर पर। अब पैर पर जैसे रखे बेलना को, तो पैर का धूल सड़ गया बेलना में, और उसको रोटी में से सड़ के साट देते हैं। तो रोटी में चला गया पैर, मुँह का थूक और पैर का धूल, खिलाते हैं भैंसुर को। अब बोले से जप होगा? नहीं होगा जप से। एक बात और सुनाता हूँ।
प्राय लोग आजकल दत्तवन नहीं करते हैं, बरस करते हैं। थाली में खाती हैं, भात दाल सब्जी या रोटी दाल जो भी खाती हैं, खाने के बाद उसको मिट्टी से, राख से या सरफ से मल के साफ करती हैं। थाली तो मुंह में गया नहीं, तब उसको मल के साफ करते हैं। हाँ, मल की साफ हो गया, पवित्रता आ गई उसमें। अब बरस को जो मुंह में लेती हैं, अब बार बार घुमाती हैं, कितनी बार लेते ठिकाना नहीं। और जब बरस क्या हो जाता है, उसमें कोई मिट्टी लगाते हैं, साबुन लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। केवल पानी से धो दिए, झोला में रख दिए, झोला भी जूठा, सब सामान जूठा। अगर ऐसा करते रहेंगे, जप नहीं होगा। तब क्या करना चाहिए? अगर ब्रश से मुंह धोती हैं तो ब्रश करने के बाद ब्रश को मिट्टी से, साबुन से, सरफ से, किसी चीज़ से तो साफ कर दीजिए, धो लीजिए, तब रखिए। यह है पवित्रता। अगर इस किसका ख्याल नहीं रखेंगे, अब प्रयास करके हम जप कर लें, नहीं होगा। तो भोजन की शुद्धता चाहिए, सीधे डायरेक्ट मन पर प्रभाव पड़ता है। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है कि ऐसी रहना चाहिए। तो जो अपने पवित्रता में रखने का प्रयास करते हैं, पवित्र में रहती हैं, उनसे जब ध्यान होता है तो जहाँ सत्संग की जानकारी होती है। कल और आज सत्संग हुआ। पहले के राजा महाराज लोग अश्वमेध जग, वाजपेयी जग क्या क्या करते थे। संस्कार पड़ता था स्वर्ग में जाने का, अज्ञान जग का संस्कार पड़ता है सीधे मोक्ष में जाने का। तो कल और आज सत्संग यह है ज्ञान जग है। इस ज्ञान जग में जो कुछ सहयोग प्रदान किए हैं, तन से, मन से, धन से या वचन से सही, बहुत पुण्य का संचय किया है। सबका शुभ हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती बोलिए, समझ भी करें।